नमस्कार दोस्तों। हर साल दशहरे की रात को धमाके की आवाज के साथ इस उत्सव का समापन होता है। रावण का पुतला जलता है, धुआं उठता है और हम मान लेते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत हो गई। लेकिन क्या सचमुच हर बुराई हार जाती है या फिर हम एक नई बुराई पैदा कर देते हैं? दोस्तों, आज के समय में जब हम सभी बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखकर घबरा जाते हैं, जब तरह तरह की सांस संबंधी बीमारियों की शिकायतें सुनाई देती हैं और जब ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है और जहां कई देशों की सरकारें पर्यावरण को बचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही हैं, तो क्या कुछ मिनटों की खुशी के लिए हमें पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करना चाहिए? क्या रावण का शारीरिक रूप से जलाया जाना सही है? दोस्तों, एक सर्वे के अनुसार दिल्ली में दशहरे की शाम रावण दहन के समय PM 2.5 और PM 10 बहुत छोटे कण के स्तर में लगभग 2 गुनी 3 गुनी तक वृद्धि देखी गई है। पिछले साल कुछ इलाकों में PM 2.5 का स्तर 99 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से बढ़कर 191 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक पहुंच गया। इसका असर इस बात पर निर्भर करता है कि कितने और कितने बड़े पुतले जलाए जाते हैं। एक बड़े शहर में जहां सैकड़ों हजारों पुतले जलते हों, सिर्फ कुछ घंटों में टन के हिसाब से PM 2.5 और PM 10 निकलने की संभावना होती है। इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और कई विषैले रसायन भी हवा में घुल जाते हैं। कुछ इलाकों में तो दशहरे की रात हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो जाती है। क्या आपको लगता है ये सही है? नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। लेकिन दोस्तों, जी हां, तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है कि हम अपने उत्सवों को पर्यावरण अनुकूल बना सकते हैं। नई तकनीक की मदद से कई देशों और बड़े शहरों ने इसे अपनाना शुरू भी कर दिया है। हमारी दिल्ली का ही उदाहरण देखिए। लव कुश रामलीला समिति लाल किले के पास आयोजकों ने असली पटाखों की जगह रोशनी और लेजर शो के साथ ध्वनि प्रभावों का प्रयोग किया, ताकि रावण दहन का दृश्य तो वही रहे लेकिन प्रदूषण न फैले। दोस्तों, मेरा यह संदेश किसी धर्म विशेष या परंपरा के खिलाफ नहीं है। ये तो बस एक नए तरीके से अपनी आस्था, अपनी खुशियों और अपने संस्कारों को मनाने की एक पहल है, जो हमें आज के समय के पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों से जोड़ती है। आज समय मांग रहा है कि विजयादशमी का असली अर्थ केवल पुतला दहन नहीं, बल्कि प्रकृति का सम्मान भी हो। कल्पना कीजिए एक नया दशहरा, जहां रावण का दहन धुएं से नहीं बल्कि रोशनी से होता है, जहां आतिशबाजी पटाखों से नहीं बल्कि डिजिटल आतिशबाजी से होती है, जहां रामलीला केवल मंच तक सीमित नहीं बल्कि बड़े पर्दों और ऑनलाइन माध्यमों से पूरी दुनिया को जोड़ती है। आइए हम सब प्रण लें कि इस बार दशहरे पर केवल रावण की हार नहीं होगी, बल्कि प्रदूषण की भी हार होगी।